दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक कहानी लेके आई हूँ। पिंकी, बेटा कैसी है तू? बहुत दिन से तेरा हालचाल नहीं मिला, इसलिए फ़ोन लगाया है। उधर से मनसा अपनी बेटी पिंकी से पूछ रही है। इधर पिंकी अपने माँ के स्वर सुन रुआंसी हो गई और सिसकते हुए, माँ, मेरा जी नहीं लग रहा है यहाँ। सब लोग अपनी अपनी दुनिया में मगन हैं। शिवम भी ऑफिस के काम से बाहर ही रहता है और सासू माँ को किटी पार्टी और क्लब वगैरह से फुर्सत ही नहीं है। जब देखो तब रिटायर्ड ससुर जी घर में औरतों जैसा नुक्काचीनी करते रहते हैं। एक सांस से बोलती चली गई, पिंकी, देख बेटा, वो अब तेरा ससुराल है और तू पेट से है। लास्ट महीना चल रहा है, इसलिए इधर उधर मूवमेंट करना खतरा से खाली नहीं। और अभी तू मातृ अवकाश में है। बच्चे के जन्म होते ही 6 महीने के उपरांत ऑफिस ज्वाइन कर लेना और बच्चे के देखभाल हेतु नैनी रख लेना। इसमें क्या है, बस कुछ दिनों की बात है। बस अपने आप को व्यस्त रखा करो, समय बीत जाएगा। लेकिन मम्मी जी घर पर नहीं होती हैं, तब पापा जी मेरे कमरे में आ जाते हैं। कभी फल दूध के बहाने, कभी कुछ और के बहाने आकर मेरे को तारते हैं। उनकी नज़र में पिता जैसी ममता नहीं दिखती। लगता है एक पुरुष का गलत आसक्त नज़र हो। क्या करूँ माँ? बेटी के इस बात पर माँ चिंतित हो जाती है कि कहीं मेरी बेटी को कहीं गलतफहमी तो नहीं हो रही। समधी जी 70 वर्षीय हैं और ऐसी ओछी हरकत करेंगे। कुछ तो करना होगा, वरना गर्भवती बेटी के गर्भ पर असर पड़ेगा। ठीक है बेटा, शाम तक आती हूँ। कुछ ना कुछ उपाय निकाल लेंगे, कहकर फोन रख दिया गया। अचानक समधन जी को देखकर पिंकी के ससुर और सास भौचक रह गए। सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, सब ठीक
है। वो पिंकी को डिलीवरी कराने हेतु उसे अपने घर लेने आई हूँ। उसकी माँ होने के नाते उस समय उसकी देखभाल में कोई कोताही न हो, इसलिए ले जाती हूँ। आप दोनों को कोई ऐतराज तो नहीं है ना? दामाद जी भी बाहर टूर पर रहते हैं, इसलिए हमें कोई ऐतराज नहीं। समधन जी, पिंकी की सास बोली, लेकिन आप शिवम से बात कर लीजिए। उसकी रजामंदी भी जरूरी है। जी जरूर। फोन पर शिवम ने सहमति दे दी है। पिंकी अपने मायके आ गई है। 2 महीने के बाद स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। कुछ महीने बाद शिवम के आने पर पिंकी अपने ससुराल जाने को कतई तैयार नहीं है। वो चाहती है कि वो सास ससुर से अलग रहे। कारण थे शिवम के पापा, लेकिन वो बता नहीं पा रही थी अपनी वेदना कैसे उसके पापा बहू के शरीर को गंदी नज़र से देखते थे। उनके चरित्र पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाती तो शायद शिवम आग बबूला हो जाता। वो शिवम से नहीं कह नहीं पा रही थी और ससुर की गंदी नज़रों का सामना भी नहीं कर सकती थी। बहुत उलझन में थी पिंकी। क्या करे, लेकिन उसकी परेशानी को शिवम ने खत्म कर दिया। मैंने एक घर खरीदा है। अगले महीने हम सब बेटे के साथ साथ वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। अब तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझको
सासू माँ ने सब बता दिया है। मैं हूं ना, मत घबराओ। पापा का आचरण चरित्र शुरू से ही अनुचित और मर्यादित रहा है। माँ भी उनसे कम बात करती है, इसलिए खुद को बाहरी संसार में मसरूफ रखती है और पापा के चलते कोई काम वाली हमारे यहाँ नहीं टिकती है, भाग जाती है। शिवम के अप्रत्याशित फैसले को सुन पिंकी उसके गले लग गई है और पिंकी की माँ अपने दामाद से हाथ जोड़कर विनती कर रही कि मेरा नाम बेटी को ना बताए, लेकिन शिवम ने बता चुका था। अब पिंकी बहुत खुश थी। वो अपने संसार में खुश थी। सास अक्सर मिलने आ जाया करती थी। सास को भी अपने पति की हरकत का पता था, इसलिए उन्होंने बेटे बहू को अकेले रहने दिया। यहाँ पिंकी खुद को कोई डर नहीं था। खुद को महफूज लगता था। ससुर भी बाप की जगह होते हैं। उनको कभी अपनी मर्यादा को भूलना नहीं चाहिए। बेटी के समान बहू की भी इज्जत होती है। तो उनकी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों आज की मेरी यही थी कहानी। एक ससुर और बहू का क्या मतलब रिश्ता होता है उसके बारे में। तो आप लोग इस कहानी को पूरा ज़रूर पढ़िएगा और कहानी कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कहानी को लाइक
एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि और जो भी मैं अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। और इस कहानी को अपने फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों को भी इस कहानी को पढ़ के कुछ सीखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।